नमस्कार, मैं हूं प्रणव। खर्च और बजट से जुड़े हमारे स्पेशल शो खर्च बहादुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के शो में हम आपको हमेशा की ही तरह बताएंगे खर्च से जुड़ी बड़ी खबरें और साथ ही बात करेंगे ऑनलाइन दवाओं की डिलीवरी के सिस्टम की, यानी ई फार्मेसी की। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं बीते हफ्ते की उन सुर्खियों के साथ जिनका लेना देना है आपके खर्च और आपके बजट से। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए पेश की एक नई स्कीम। बैंक फिक्स डिपॉजिट करवाने वाले ग्राहकों को दे रहा है क्रेडिट कार्ड। पीएनबी बना एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड देने वाला देश का पहला सरकारी बैंक। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज और ना ही होगी बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत। डिजिटल तरीके से जारी किया जाएगा ये क्रेडिट कार्ड। ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए एक नया सस्ता एनुअल प्लान लॉन्च किया। ट्विटर पर 1 साल के लिए ब्लू टिक लेने की खातिर अब यूजर्स को करना होगा केवल $84 का भुगतान। इससे पहले एंड्रॉयड डिवाइस के लिए की गई थी मंथली फीस $8 पर फिक्स। एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वालों को होगी $12 की बचत। अभी भारत में शुरू नहीं हुई है ये नई सुविधा। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी की कीमत 50,000 रुपए घटाई। महिंद्रा XUV 400 के लॉन्च के बाद उठाया ये कदम। नेक्सॉन ईवी प्राइम XM की कीमत अब होगी 14,49,000 रुपए से शुरू। पहले कीमत थी 14,99,000 रुपए। वहीं महिंद्रा XUV 400 की कीमत है 15,99,000 रुपए। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टाटा मोटर्स। NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 128 एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं की कीमतें रिवाइज की हैं। पेन किलर आइबुप्रोफेन, बुखार की दवा पैरासीटामोल और कैंसर की दवा ट्रस्टुजुमैब की अधिकतम खुदरा कीमत यानी MRP तय की। दवा निर्माता कंपनियों को तय कीमतों पर ही बेचनी होंगी दवाएं। तय कीमत से ज्यादा कीमत होने पर करनी होगी कीमत में कटौती। NPPA करती है भारत में मिलने वाली दवाओं की कीमतों को रेगुलेट। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची गेहूं की कीमतें। दिल्ली में इस समय 3,044 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा हुई कीमत। सप्लाई की कमी से आ रही है कीमतों में तेजी। पूर्वी भारत में मंडियों से गायब है गेहूं। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी है स्टॉक काफी कम। बीते साल कीमतों में हुई थी 16% की वृद्धि। आटा, ब्रेड, बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और महंगे। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस हफ्ते की हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जहां हम आज बताएंगे कि दवाओं की होम डिलीवरी कैसे होती है। हम आपको समझाएंगे ई फार्मेसी कंपनियों के बढ़ते कारोबार और उससे आपको मिलने वाले फायदे के बारे में। तो चलिए ये सब जानने के लिए देखते हैं इस हफ्ते की अपनी स्पेशल रिपोर्ट। मोहित ऑफिस जाने की हड़बड़ी में कल मां के लिए दवाएं खरीदना भूल गए। मां डायबिटीज की मरीज हैं और दवाएं खत्म हो गई थीं। मां बूढ़ी हैं और अकेले मेडिकल स्टोर पर नहीं जा सकती। घर पर कोई और था भी नहीं। अब परेशान मोहित ऑफिस में बैठे माथापच्ची कर रहे थे कि किससे कहें कि दवा घर पहुंचा दे। नई जगह पर घर शिफ्ट किया है तो किसी के साथ इतनी जान पहचान भी नहीं और डॉक्टर का पर्चा भी उन्हीं के पास था। सिर पकड़े बैठे थे कि मैनेजर ने पूछ लिया, भाई क्यों परेशान हो? मोहित ने परेशानी बताई तो मैनेजर ने कहा, अरे भाई ई फार्मेसी के बारे में नहीं जानते? चलो तुम ये ऐप डाउनलोड करो और 2 घंटे में घर पर दवा पहुंच जाएगी। मोहित ने दवा ऑर्डर की और फिर सुकून के साथ काम करने लगे। जी हाँ, ई कॉमर्स ने बाकी चीजों की जगह यहाँ भी राह आसान कर दी है। अब आप जहाँ 10 मिनट में घर का राशन मंगा सकते हैं, वहीं घर बैठे कभी भी दवाएं भी मिल सकती हैं। दवाओं की होम डिलीवरी का बाजार हर दिन बढ़ता जा रहा है, जहां ढेरों कंपनियां दवाओं का डब्बा लेकर आपके घर पर दस्तक देने को तैयार बैठी हैं। ई फार्मेसी सेक्टर में नेटमेट्स, फ्लिपकार्ट हेल्थ, अपोलो 24/7, प्रेक्टो, टाटा 1mg, ट्रूमेट्स, फार्म इजी जैसी ढेरों कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए ऑफर दे रही हैं। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि कंपनियां डिस्काउंट और इंस्टेंट डिलीवरी जैसे तमाम प्रलोभन देकर अपने ग्राहक बढ़ाने में लगी हैं। ये सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बड़े उद्योग घराने भी धड़ाधड़ एंट्री कर रहे हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हाल के समय में
रिलायंस रिटेल ने नेटमेट्स में और टाटा डिजिटल ने 1mg में कंट्रोलिंग स्टेक्स खरीदे हैं। कोविड-19 ने इन कंपनियों का कारोबार बढ़ाने में काफी मदद की है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में काफी तेजी आई। कंपनियों ने सेफ और आसान ट्रांजैक्शंस के लिए ई पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने सहित कई कदम उठाए। इसमें कैशबैक, डिस्काउंट और COD यानी कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑप्शंस शामिल थे। इससे इन कंपनियों को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिली। KPMG FICCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में देश में ई फार्मेसी मार्केट करीब 40 से 45% के CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ सकता है। मार्केट इंसाइट्स देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा के मुताबिक जहां 2020 में भारत में ई फार्मेसी मार्केट 50 अरब डॉलर से ज्यादा थी, वहीं 2026 तक ये बढ़कर 458 अरब डॉलर से ज्यादा की हो जाएगी, यानी लगभग 10 गुना की वृद्धि। आखिर में ई फार्मेसी से जुड़े कुछ फायदे भी समझ लेते हैं। इसका एक फायदा यह है कि ई फार्मेसी कंपनियां सीधे दवा निर्माताओं और लाइसेंसधारी रिसेलर्स से दवाएं सोर्स करती हैं। इससे दवाओं की सेफ्टी इंश्योर होती है। दूसरा फायदा यह है कि ई फार्मेसी कंपनियों की पहुंच काफी है। वे ग्रामीण इलाकों, दूर दराज के इलाकों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। इस समय ये कंपनियां 20,000 से ज्यादा पिन कोड क्षेत्रों में दवाएं बेच रही हैं और ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। तीसरा फायदा ये कि वो दवाओं को अफोर्डेबल बना रही हैं। ई फार्मेसी कंपनियां बेहतर परचेजिंग मार्जिन, कुशल सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ कॉस्ट बचाती हैं और इस वजह से ग्राहकों को तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर दवाएं बेच रही हैं। अब जाते जाते हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें आप गौर से सुने। किसी एक ई फार्मेसी ऐप पर निर्भर न रहें। फोन में कम से कम 2 ऐप रखना जरूरी है। कीमतों में तुलना करेंगे, वहां मिलने वाले डिस्काउंट्स, कैशबैक वगैरह को ध्यान में रखेंगे तो फिर ऑर्डर करना आपके लिए सही रहेगा। किसी भी ई फार्मेसी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उसका रिव्यू जरूर पढ़ लें। दवाओं के मामले में हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए ऑथेंटिक ऐप से ऑर्डर करने पर दवाओं की गुणवत्ता को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। आस पड़ोस के कई दवा दुकान आजकल होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं। वो दवाओं पर 5 से 10% का डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो अगली बार जब समय ना हो या फिर आप कहीं फंस जाएं, तो ई फार्मेसी की बजाय क्लोज फार्मेसी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल K, कैपिटल B यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल हमें भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पर। आप money9query@tv9.com पर हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आप देखें मनी 9 का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। हमारे ये शो आप YouTube पर देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पर भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें मनी 9 ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसी तमाम चीजों से जुड़ी खबरें। तो खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। तब तक के लिए नमस्कार।